नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक होगा कि इस 2020-22 में बढ़ते ऐप में अपनी संभावनाओं को कैसे तलाशें या एक नए करियर को कैसे तराशें। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आजकल चाहे कोई भी सामान खरीदना हो, गाने सुनने हों या फिर अखबार पढ़ना हो, गेम खेलने हो या किसी को पैसे भेजने हो, ये सारे काम अब स्मार्टफोन से ही हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी काम हम किसकी मदद से कर रहे हैं? जी हाँ, सही समझा आपने, मोबाइल में इंस्टॉल हुए एप्लीकेशन के माध्यम से। आज गाने सुनने से लेकर पैसे भेजने और सामान खरीदने आदि के लिए बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमित की सही जानकारी और टीकाकरण के लिए जिस आरोग्य सेतु और कोविन एप्लीकेशन की मदद ली जा रही है, वह भी एक मोबाइल ऐप ही है। इसी तरह आज चाहे बच्चों के स्कूल की क्लास लेनी हो या घर का सामान मंगवाना हो, ये काम भी मोबाइल ऐप से बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि आज के दौर में ऐप के कारण आपका मोबाइल किसी जादू की पोटली से कम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक मोबाइल ऐप का बाजार साल 2025 तक बढ़कर लगभग 1000 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा। एक अन्य सर्वे के मुताबिक 2030 तक 50% लोग खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का ही उपयोग करेंगे। इससे समझा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना अब कितना ज़रूरी हो गया है। सरकार द्वारा अधिकांश कार्य ऑनलाइन माध्यम से करने पर जोर दिए जाने से आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए इसमें करियर की संभावनाएं और भी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। स्मार्टफोन की कम कीमत, सस्ती दरों पर इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता और कोरोना महामारी के बाद बदली परिस्थितियों की वजह से मोबाइल पर हम सबकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। इससे ऐप की ज़रूरत और उपयोगिता भी बढ़ रही है। स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही मोबाइल ऐप बनाने का आज सबसे बड़ा वैश्विक बाजार खड़ा हो चुका है, जहां रोजगार और असीमित कमाई के मौके उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन आज अधिकांश व्यवसायों का अनिवार्य हिस्सा बन गया है, या यूँ कहें कि ऐप के भरोसे ही बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, जैसे कि ओला, उबर, अमेजन, पेटीएम आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ तक कि बैंकिंग के काम भी तेज़ी से ऐप के जरिए होने लगे हैं। आज ये ऐप न होते तो शायद ये बिज़नेस इस रफ्तार से आगे बढ़ने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल मोबाइल ऐप भी एक प्रकार से समान सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसका उपयोग मोबाइल में करते हैं। अब जॉब के अवसर की अगर बात करें तो जिस तरह से आज आए दिन नए नए ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं, उसे देखते हुए ऐप डेवलपर्स की डिमांड भी लगातार और दिनों दिन बढ़ रही है। टेक और सॉफ्टवेयर कंपनियों से लेकर वैल्यू एडेड सर्विसेज देने वाली कंपनियों में अभी इनके सबसे अधिक ज़रूरत देखी जा रही है, जो मोबाइल यूआई डिज़ाइनर और यूज़र एक्सपीरियंस एड यूजेबिलिटी एक्सपर्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस फील्ड में प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षित आईटी प्रोफेशनल की डिमांड सबसे ज़्यादा है। आप भी ऐप बनाने की समुचित कुशलता हासिल करके इस फील्ड में एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, ऐप डेवलपमेंट कंसल्टेंट, ऐप टेस्टर, ऐप डेवलपमेंट डिबगिंग जैसे पदों पर अपने लिए जॉब तलाश सकते हैं। iOS और एंड्रॉयड का बाजार लगभग समान है, लेकिन iOS के लिए ऐप बनाना एंड्रॉयड की तुलना में आसान है। हालांकि दोनों के लिए ऐप बनाने में अनुभव और एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। कोरोना काल को देखते हुए कोर्स भी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। सिंपली लर्न, उडेमी जैसे पोर्टल या कोर्स कराते हैं, जहां से आप डिप्लोमा ले सकते हैं और जिसमें 3 महीने का एडवांस ट्रेनिंग कोर्स भी कराया जाता है। वैसे तो कोई भी ग्रेजुएट इसे सीखकर आसानी से नौकरी पा सकता है, लेकिन बीटेक, बीसीए, एमसीए किए हुए युवाओं को कंपनियां अपेक्षाकृत ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं। मोबाइल ऐप बनाने में डेवलपर 50,000 से 20 लाख रुपए तक वसूलते हैं। ऐसे में आप इसके बाजार और इसमें अपार संभावनाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करने पर ऐसे ऐप डेवलपर्स को शुरुआत में 3 से 5 लाख रुपए
का पैकेज आसानी से मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिलने से यह काम घर बैठे भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। किसी भी ऐप को बनाने के क्रम में कई चरण होते हैं। सबसे पहला है आइडिया। हर किसी वस्तु किसी न किसी आइडिया की ही देन होती है। ऐसे में आपका ऐप किस काम के लिए है और यह कैसे लोगों के जीवन को आसान करेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण पहली है। डिज़ाइन दूसरा, इसके अंतर्गत एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को डिज़ाइन किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एप्लीकेशन चलाने पर कैसा दिखेगा, यह सारे विकल्प इसमें होते हैं। तीसरा डेवलपमेंट चरण होता है। ऐप के लिए कोड लिखकर उसे विकसित किया जाता है। चौथा है टेस्टिंग। इस ऐप को बनाने के बाद कई मेथड्स के अकॉर्डिंग इसको टेस्ट किया जाता है। पांचवा है ऐप को लॉन्च करना। पिछले 4 चरण को जब सफलतापूर्वक कर लेता है तो व्यक्ति आप उसे प्ले स्टोर और एप्पल ऐप पर स्टोर कर लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे छठा है महत्वपूर्ण मार्केटिंग। आपका ऐप लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी। आप अपने ऐप का प्रचार फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।